तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 mm का हुक और ग्रीन यार्न और रेड कलर का यार्न। ये मेरी दोनों ही 4 प्लाई यार्न है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ये लीफ वाला पार्ट बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से स्लिप नॉट बनाएंगे। ये देखिए, अब हम इसमें इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमें यहाँ पे 16 चेन बना लेनी है। 16 चेन बनाने के बाद हम इस सेकंड वाली चेन में इस तरीके से हुक को डालेंगे और यार्न ओवर करके यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हमें यार्न ओवर करना है और एक नेक्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेना इस तरीके से। उसके बाद हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेना है। उसके बाद हम सेम ही पैटर्न रिपीट करेंगे। पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम इस वाले में यहाँ पर जो इधर वाली है इसमें एक इसके बाद हम यहाँ सेम स्टिच में एक और इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हमें इस तरीके से यहाँ पे वर्क करना है इसकी साइड में। उसके बाद हमें जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरीके से। उसके बाद हमने जहाँ पे डबल क्रोशिया बनाए थे वहीं पे हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 और हम अब एक यहाँ पर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया और एक बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। और जहाँ पे हमने ये स्लिप स्टिच किया था वहां पे हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हमें एक यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेना है, एक और हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद एक और डबल क्रोशिया। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया और हम लास्ट में बनाएंगे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे ये फर्स्ट स्टिच है इसमें हमें इस तरीके से स्लिप स्टिच करना है और यार्न ओवर करके इस एक्स्ट्रा यार्न को यहाँ पे कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी लीफ बन के रेडी हो गई है। ये देखिए अब हम चेन बनाएंगे। ये गाइस मैंने ये बना लिया है, यहाँ पे 40 चेन का 40 चेन बना ली है इस तरीके से। अब हम इसका ये वाला चेरी बनाना सीखेंगे। चेरी बनाने के लिए मैंने रेड कलर का यार्न लिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर
एक मैजिक सर्कल बना लेना इस तरीके से। आपको जिस तरीके से भी मैजिक सर्कल बनाना आता है उस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए मैजिक सर्कल बनके रेडी हो गया हमारा। अच्छा, मैजिक सर्कल बनाने के बाद हमें इसमें 6 हाफ डबल क्रोशिया बना लेने इस तरीके से। 1 2 3 4 5 और ये 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें ये छोटे वाले यार्न को इस तरीके से खींचना है, इसे टाइट कर लेना है। और उसके बाद हमें इस फर्स्ट वाली चेन में यहाँ पे जो हमने इस तरीके से उसके बाद हमें एक चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पर स्टिच मार्कर का यूज करना है इस तरीके से। उसके बाद हमने जो ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, हमें हर स्टिच के ऊपर 2-2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। यानी कि ये 6 है तो इन्हें हमें इसमें टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बना लेने। एक ये हो गया है, हम यहाँ पे एक और बनाएंगे इस स्टिच में। उसके बाद हम सेकेंड वाली स्टिच में 1 2, तो हम इस पूरे सर्कल में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इस स्टिच मार्कर को निकालना है और जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया था वहीं पर हमें इसे स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद हमें एक चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद हमें फिर से यहाँ पर स्टिच मार्कर को लगा लेना है इस तरीके से, ताकि हम स्टिचों को भूलें ना। तो देखिए फ्रेंड, थर्ड राउंड में हमें इंक्रीज करना है। ये एक हमने बना लिया है, तो सेकंड वाले में हम 2 बार इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2, और फिर थर्ड वाले में 1 बनाएंगे। फिर हम इंक्रीज करेंगे 1 2। तो इसी तरह हम इस थर्ड राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। इसमें टोटल 18 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फोर्थ राउंड में यहाँ पे स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद हमें फिर से यहाँ पर ये स्टिच मार्कर को लगा लेना है इस तरीके से। और जो ये फोर्थ और फिफ्थ राउंड होगा उसमें हमें हर एक स्टिच में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया ही बना लेना है। इस तरीके से हमें हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये फोर्थ राउंड है। इसके बाद फिफ्थ राउंड में भी हमें सेम ही वर्क कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये फिफ्थ राउंड में कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए हम यहाँ से काउंट करेंगे इसे 1 2 3 4 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसमें डिक्रीज करना है, यानी कि हमें फंदे को घटाना है। तो उससे पहले हम इसमें इस तरीके से कॉटन फिल करेंगे ताकि ये इस तरीके की बॉल बन जाए, यानी कि टाइट रहे। कॉटन फिल करने के बाद हम इस तरीके से यहाँ पर एक हमने बना लिया है। अब हम 2, ये एक हमने बना लिया है। अब हम 2 फंदे घटाएंगे इस तरीके से। 1 यार्न ओवर करेंगे इस तरीके से, 2 बार फंदे ले लेंगे। तो देखिए ये 3 फंदे हमारे हुक में हैं, तो हमें इन तीनों को एक साथ इस तरीके से निकाल लेना है। उसके बाद हम एक बार यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम 2 फंदे घटाएंगे इस तरीके से 2, और फिर इन तीनों को इस तरीके से निकाल लेंगे। उसके बाद हमें एक फंदा इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद हम फिर
इस तरीके से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 6 राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर फिर से एक चेन बनानी है। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ मार्कर लगा सकते हैं, या तो फिर आपको काउंट करना पड़ेगा। तो 7th राउंड में हमें सभी स्टिच को डिक्रीज कर देना है, यानी कि सभी को हमें घटा देना है। इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे और तीनों को एक साथ इस तरीके से निकाल लेंगे। इसके बाद हम फिर से डिक्रीज करेंगे, 2-2 करके हम घटाएंगे। इस तरह क्लिप स्टिच कर लेंगे और हमें इस यार्न को थोड़ा सा लंबा कट करना है। थोड़ा सा लंबा छोड़ के हम इसे इधर से कट कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारी स्ट्रॉबेरी बन के रेडी हो गई है। इस तरीके से हम एक और बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 2 स्ट्रॉबेरी बना ली हैं। इस तरीके से हमने एक और बना लिया है। अब आई होप आपने भी बना लिया होगा। तो अब हम जो ये हमने लीफ बनाई थी, इसको आप हाइड कर लीजिएगा। आप चाहें तो पतले क्रोशे का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से सुई ले लीजिएगा। इस तरीके से अगर धागा छोटा है तो पहले आपको इसको सुई को डाल लेना है इस तरीके से बैक साइड में। उसके बाद हम अपना ये यार्न इसमें डालेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे इसको निकाल लेंगे। ये हमारा हाइड हो चुका है और जो एक्स्ट्रा यार्न है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा लीफ भी रेडी है। अब हमें लीफ में इस वाले को, ये जो हमने चेन बनाई थी, इसे अटैच करना है। तो इसको अटैच करने के लिए जो यहाँ पे होल है ना, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और इस तरीके से इसे यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरीके से इसे बराबर करके हम यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे। इस तरीके से एक नॉट लगाएंगे। ये देखिए, नॉट लगाने के बाद हमें यहाँ पर भी एक इस तरीके से यहाँ पे एक नॉट और लगा लेनी है। इस तरह, और इस तरफ भी इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है। अब हमें जो हमने एक्स्ट्रा धागा इसमें छोड़ा था, इसमें अपनी सुई को इस तरीके से अटैच डाल लेना है। और आप चाहें तो इसे ग्लू गन की हेल्प से भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सुई की हेल्प से ही आपको सिल के बता रही हूँ, क्योंकि मैंने सिल के ही इसे अटैच करा है। हमें इस तरीके से यहाँ से पहले अपने क्रोशे हुक को डालना है और इसे इस तरीके से यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद हम इसको यहाँ इस तरीके से डालेंगे सुई में, और यहाँ इस तरीके से इस वाले यार्न को हम बाद में हाइड करेंगे। इस तरीके से हमें इसे सिल लेना है। हम इसे चारों तरफ से सिलेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने सिल लिया है। अब हम यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे। इस तरीके से हम नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद हम इस तरीके से अपने धागे को हाइड करेंगे। 2-3 बार हम इस तरीके से इसमें ऐसे करेंगे। उसके बाद हम इस एक्स्ट्रा यार्न को यहाँ से कट कर लेंगे
और जो हमारा ये वाला एक्स्ट्रा यार्न है, इसे भी हम इस तरीके से कट करेंगे और क्रोशे की हेल्प से इसको इस तरीके से अंदर डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे अटैच कर लेना है। ऐसे हम दूसरे वाले को भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इन दोनों चेरी को अटैच कर दिया है। अब आप, अगर आपके पास इस तरीके का की चेन हो तो आप इसे अटैच कर लीजिएगा। अगर आपके पास की चेन अवेलेबल ना हो तो आप इस तरीके की चेन बना के भी इसे इसमें अटैच कर सकते हैं और बैक चार्म या की चेन की तरह यूज कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।